नमस्कार दोस्तों, असम में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अपने हाथों में मशाल लिए हुए व्यक्ति लगातार सरकार को याद दिला रहे हैं कि आपने हमसे कुछ वादा किया था, अब उस वादे को निभाने का समय आ चुका है। क्योंकि हर बार चुनाव आते हैं, हर बार सरकारें आती हैं, हमसे वादा किया जाता है पर हमारे मांग को पूरा नहीं किया जाता, बल्कि हमारे मुद्दे को टाल दिया जाता है। पर इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने आंदोलन की शुरुआत कर दी है और पिछले 10 दिनों से हम सड़कों पर हैं। इस बार हम घर की तरफ नहीं लौटने वाले हैं। यहां तक कि इन व्यक्तियों के द्वारा असम के सीएम को आखिरी अल्टीमेटम तक जारी कर दिया है कि हमारे दिए गए समय अनुसार अगर आपने हमारी मांग को पूरा नहीं किया तो अभी तो इसकी शुरुआत केवल असम के 2 जिलों में हुई है, आने वाले टाइम में ये आपको पूरे असम के अंदर दिखाई देगा और फिर असम के अंदर उथल पुथल मचने वाली है। तो आइए जानते हैं आखिरकार इनकी ऐसी कौन सी मांग है जिनको असम सरकार अभी तक पूरा नहीं कर पाई है, केंद्र सरकार पूरा नहीं कर पाई है। और इन मांगों को जानने के बाद में आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि ये मांग सही है या फिर गलत। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, ये जो आपको भीड़ दिखाई दे रही है ना, ये भीड़ कोई 1-2 हजार में नहीं बल्कि 50,000 से ज्यादा है। आप समझ सकते हैं कि एक साथ सड़कों पर 50,000 व्यक्ति उतर आए और इन व्यक्तियों के हाथों में 2 टाइप की चीजें हैं। एक हाथ में है मशाल और दूसरे हाथों में है एक पोस्टर। उस पोस्टर पे लिखा हुआ है नो रेस्ट, यानी कि जब तक अब मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम किसी भी सूरत में आराम नहीं करने वाले हैं। अब ये मामला कहां से शुरू हुआ और आखिरकार असम के अंदर आंदोलन करने वाले ये व्यक्ति कौन है, इसके बारे में आप जरा सुन लीजिए। असम के अंदर मुख्यतः कई प्रकार की जनजाति निवास करती हैं, आप सभी जानते हैं। पर इन्हीं जनजातियों के अंदर से 6 प्रकार की ऐसी जनजाति हैं जो कि इन दिनों सड़कों पर उतर आई है। 6 जनजातियों में 5 जनजातियां अलग हैं और एक जनजाति है जिसका नाम है मटक जनजाति। और यही मटक जनजाति इस पूरे आंदोलन की प्रमुख रूप से हम कह सकते हैं कार्रवाई कर रही है, यानी कि इन सबको आगे लेकर चलने का काम किया जा रहा है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है, आप जरा सुनिए। असम के अंदर अगर 2011 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग हम देखें तो 3.14 यानी कि 3-3.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी, जो कि आज तकरीबन 4 करोड़ के आसपास हो गई होगी। और इसी 4 करोड़ की जनसंख्या में तकरीबन 12.5% योगदान जो है केवल इन्हीं 6 जनजातियों का है। यानी कि अगर हम एक सीधा आंकड़ा निकालें तो 40 से 45 लाख की आबादी केवल और केवल इन 6 समुदायों की है। और इसी बात की वजह से असम के सरकार भी हिले हुए हैं और वो बार बार इन व्यक्तियों के प्रमुखों को मीटिंग करने के लिए बुला रहे हैं, पर इन्होंने कह दिया कि अब बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि बातचीत हम कितने ही सालों से करते आ रहे हैं। 2014 से 2025 आ चुका है और अब तक हम बात करते आ रहे हैं। हम आपसे वही तो मांग रहे हैं जो हमारा है, फिर भी आप हमें क्यों नहीं देना चाह रहे हो। और इस मांग के बारे में जाने उससे पहले भावभीनी श्रद्धांजलि। असम के जो एक बहुत ही बढ़िया सिंगर हुआ करते थे जुबिन गर्ग, हाल ही में 19 सितंबर को इनकी मृत्यु हो गई है, जिसके लिए हम इन्हें नमन करते हैं, क्योंकि असम के अंदर भी मायूसी छाई हुई है इन्हें लेकर। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार मांग क्या है और इसकी शुरुआत कहां से हुई है। यह आपको असम का मैप दिखाई दे रहा है और असम के मैप में एक तरफ आपको ये वाला जिला दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है तिनसुकिया। सुखिया इसका नाम है भाई। तिनसुकिया जो जिला है, यहाँ इस आंदोलन की सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी 19 सितंबर के दिन। उस समय इस आंदोलन के अंदर सारी की सारी जनजाति शामिल हुई थी, जिन जनजातियों का मैंने यहाँ पर जिक्र किया है। कौन सी जनजाति? तो 6 प्रकार की जनजाति यहाँ पर शामिल हुई थी, जिसमें आता है चाय समुदाय, ताई, अहोम, मोरन, चूटिया और कोच राजबोक्सी। ये प्रकार की जो जनजातियां और इसके अलावा मटक जनजाति जो हैं उसके सारे के सारे व्यक्ति शामिल हुए थे। और असम में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कई प्रकार के आंदोलन ये पहले भी कर चुके हैं, पर अगर हम आंकड़ों की बात करें कि इतनी ज्यादा क्वांटिटी में लोग यहाँ पर आए हैं तो 50,000 लोग एक साथ 19 सितंबर को सड़कों पर उतरे थे। अब इसकी आग जो है धीरे धीरे फैलते कहाँ चली गई? तिनसुकिया से डिब्रूगढ़ चली गई। डिब्रूगढ़ के अंदर आंदोलन होना था 26 तारीख को और यह बात किसके पास पहुंच गई? असम के सीएम के पास पहुंच गई। असम के सीएम ने बोला कि भाई आपने तिनसुकिया के अंदर आंदोलन किया है, मैंने देख लिया है, अब आप आंदोलन मत कीजिए और आपकी जो भी मांगे हैं आप मेरे पास आकर रख सकते हैं।
इस बार भी इन लोगों का वही जवाब है कि आपसे हम कई बार बात कर चुके हैं, इस बार बात नहीं होगी, केवल मांग पूरी होगी, इसलिए आपके पास आने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसी के चलते 25 तारीख ने असम के सीएम को बुलाया, पर 25 तारीख को ये व्यक्ति वहां नहीं गए और अंततः 26 सितंबर के दिन एक और बड़ा आंदोलन होता है जिसमें इसी समुदाय के तकरीबन 35,000 से ज्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं। अब सवाल इनका यह है कि आखिरकार इतना बड़ा लेवल पर आंदोलन हो रहा है, मांग क्या है? तो मांग है यहाँ पर आरक्षण को लेकर। आरक्षण किस प्रकार का? एसटी का आरक्षण इनसे चाहिए। इन लोगों का कहना है कि हमारी जो जनजाति है वो ऑलरेडी एसटी कैटेगरी के अंदर आने वाली जनजाति है, जब हम ऑलरेडी इसी के अंदर आते हैं तो हमें आरक्षण क्यों नहीं है, और जब हमें आरक्षण नहीं मिलेगा तो हमें हमारी मांग को पूरा करने के लिए, हमारी बात को पूरा रखने के लिए सरकार के सामने जाना पड़ेगा। अब ये बातें किसने कही हैं? तो ये बातें कही हैं ऑल असम मटक स्टूडेंट यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष जो हैं, इनका नाम है संजय हजारिका। इनका जो स्टेटमेंट है आप जरा इसको सुनिए। स्टेटमेंट में इन्होंने कहा कि हम मूल रूप से जनजाति है लेकिन आज तक हमें दर्जा नहीं मिला। ये बोल रहे हैं कि हम ऑलरेडी हैं पर फिर भी हमें माना नहीं जा रहा है, हमें दर्जा नहीं मिला। मौजूदा सरकार ने हर बार हमसे धोखा किया है, लिहाजा अब हम आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक कोई समाधान नहीं निकल आता। और मैं आपको बता दूं, इस आंदोलन की शुरुआत हुए आज 10 दिन बीत चुके हैं और 10 दिनों से ये लोग अपने घरों की तरफ नहीं जा पाए हैं। मशाले लेकर दिन रात केवल एक ही आंदोलन कर रहे हैं कि अब हमें उस सूची में डाल दिया जाए जिसके लिए आपने कई बार हमसे वादा किया है। 2014 के मैनिफेस्टो में भी बीजेपी के द्वारा बोला गया, यानी कि अभी जो असम के अंदर सरकार है उसके द्वारा बोला गया कि जैसे हमारी सरकार बनेगी आपकी मांग को हम पूरा कर लेंगे। पर 2025 आ चुका है, अब तक मांग के बारे में कोई विचार सरकार का नहीं बना। आगे इन्होंने कहा है कि जब तक कोई समाधान नहीं निकलता मटक बहुल हर जिले में रैली निकालेंगे, यहां तक कि नई दिल्ली जाकर भी विरोध दर्ज करवाएंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इन व्यक्तियों के द्वारा कहा गया कि अब तक तो केवल हमने 2 जगह किया है, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ के अंदर। आने वाले टाइम में पूरे असम के अंदर ये आंदोलन आपको देखने को मिल जाएगा। अब सवाल ये आता है कि इन आंदोलन का नेतृत्व करने वाली कौन कौन से क्षेत्र या कौन कौन से संगठन के व्यक्ति शामिल हैं। तो यहाँ पर एक तो आता है ऑल असम मटक यूथ स्टूडेंट एसोसिएशन, जिन व्यक्तियों के द्वारा गांव-गांव जाके बोला जा रहा है कि हम इस प्रकार का आंदोलन कर रहे हैं और इसके लिए आपको मशाल लेकर पहुंचना है। तो ये क्या कर रहे हैं? सब व्यक्तियों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। दूसरा संगठन इसके अंदर एक्टिव है जिसका नाम है ऑल ताई अहोम स्टूडेंट यूनियन। इनके द्वारा जो असम की विधानसभा है उस विधानसभा के बाहर विद्रोह किया गया, क्योंकि इनके द्वारा कहा जा रहा है कि आने वाले 2026 के अंदर असम में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव से पहले अगर हमें वो दर्जा मिल गया, जो हमारी मांग है वो पूरी हो गई तो हो गई, नहीं तो आने वाले 5 सालों तक फिर से ऐसा ही किया जाएगा, हमारी मांग कंप्लीट नहीं होगी। तीसरा बड़ा संगठन आता है जिसका नाम है ऑल मोरल स्टूडेंट, और इनके द्वारा कहा गया कि अगर यह आंदोलन हमने पूरे असम के अंदर शुरू किया तो हम आर्थिक बंदी कर देंगे। आर्थिक बंदी आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा विद्रोह कहीं ना कहीं होने वाला है। अब दूसरा सवाल यहां पर यह है कि कई सारे व्यक्ति जो हैं इसकी मांग कर रहे हैं कि आरक्षण दे दो, पर गैर आरक्षित जो व्यक्ति हैं जो इस जनजाति से नहीं आते हैं उनमें बहुत बड़ा डर है। उनमें डर इस प्रकार का है कि अगर आरक्षण मिल जाता है, 40 से बढ़कर 50% कर दिया जाता है, और अगर ऐसा होगा तो हमारा वाला जो क्षेत्र है यानी कि पूरा जो असम है वो ज्यादातर जनजाति के लिए, एसटी और एससी के लिए जाना जाएगा, और अगर एसटी जनजाति ज्यादा हो गई तो इसे फिर नागालैंड की तरह उपाधि दे दी जाएगी। अब नागालैंड में क्या है तो आप सभी जानते हैं कि नागालैंड को धारा 371A के अकॉर्डिंग एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, और उसी के चलते कानून और केंद्र सरकार में तालमेल बिठाना जरूरी होता है। अगर नागालैंड के अंदर एक नॉर्मल बिल भी पास किया जा रहा है तो उसके लिए इन्हें किनसे परमिशन लेना होगा? केंद्र सरकार से लेना होगा, और इसके साथ साथ जो है राष्ट्रपति की मंजूरी भी जरूरी हो जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार सीधे तौर पर इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है, पर अगर किसी प्रकार का बिल पास करना कुछ करना है तो इसके अंदर क्या किया जाएगा? इनका काम किया जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि अगर हम नागालैंड जैसे हो गए तो फिर असम में मुख्यमंत्री की सरकारों का क्या होगा? उन लोगों के मन में डर है। आप सभी जानते हैं कि असम जो है कई बार चर्चित रहता है।
कभी घुसपैठियों को लेकर चर्चित होता है कि हमारे यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा घुसपैठी आ चुके हैं बांग्लादेश से, म्यांमार से, इसके लिए यह चर्चा में रहता है। और दूसरी तरफ चर्चा में रहता है असम के सीएम के बयानों की वजह से, क्योंकि शूट एंड साइट के ऑर्डर कई बार इनके द्वारा रिलीज किए गए। तो आरक्षण को लेकर कई सारे व्यक्ति जो है राजी भी हो रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, और कई सारे व्यक्ति इससे नाराज भी हैं, जिसको लेकर भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम सरकार ऐसा ना करे। अब इसके ऊपर असम के सीएम के कई बार जो है बयान आ चुके हैं। असम के सीएम का पहला बयान आया है कि आप जिस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस प्रकार का आंदोलन कर रहे हैं, ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है बातचीत करना, और मैं आपसे बातचीत करूंगा, और आपसे बातचीत करने के बाद में आपकी मांग को केंद्र सरकार तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि आपकी जो मांग है कि हमें एससी में शामिल करो, हमें एसटी में शामिल करो, या किसी और वर्ग में शामिल करो, इसके लिए राज्य सरकार फैसला नहीं कर सकती, क्योंकि किसको एसटी में शामिल किया जाएगा और किसको नहीं किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि एसटी के अंदर पूरे भारत में तकरीबन 750 से ज्यादा जनजाति आती है। अब इनका कहना है कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को लेके आया ही है ना, और अगर आपको एसटी के अंदर शामिल होना है तो ये बातें मुझे केंद्र सरकार तक पहुंचानी होगी, क्योंकि राष्ट्रपति और संसद के हाथों में होता है कि कौन सी जनजाति को कौन सी सूची में डाला जाएगा। तो आरक्षण से रिलेटेड और केवल वही बात कर सकते हैं। और रही बात आपके आंदोलन की, तो इस आंदोलन को आप खत्म कर दीजिए, और आपकी जो भी मांगे हैं मुझे लिखित रूप में आप मेरे पास में पहुंचा दीजिए। तो ये भी इनका एक अलग वे से कहना हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहे तो ये मेरी आईडी है, अंजलि वॉइस के नाम से आपको मिल जाएगी। आप स्कैन करके सीधा पहुंच सकते हैं, या फिर अगर आप सर्च करें तो @अंजलि वॉइस सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि असम का जो मैप है, इसमें 2 जिलों में इसकी शुरुआत हो गई है, और असम का जितना भी क्षेत्र है लगभग, अगर हम यहाँ की बात करें तो ये सब जो है ऑलरेडी परेशान है। आप सभी ने देखा होगा कि असम के अंदर अभी तक कई प्रकार की रैलियां हो चुकी है, और अभी कुछ समय पहले रैली हुई थी कि भाई यहाँ से जो है किसको बाहर फेंका जाए, घुसपैठियों को फेंका जाए। तो आप मुझे ये जरा बताइएगा कि असम के लोगों का सड़कों पर उतरना और इस प्रकार की मांग के लिए दिन रात, यानी कि 10 दिन इन्होंने बिता दिए हैं एसटी में दर्जा पाने के लिए, तो इनकी मांग सही है या फिर गलत है? क्या असम के सीएम को इसके ऊपर कोई संज्ञान देना चाहिए, बात रखनी चाहिए? केंद्र सरकार को इसके ऊपर किस प्रकार का फैसला देना चाहिए? जो भी आप सोचते हैं जरूर से अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। और अब हम बात कर लेते हैं आपके काम की। अगर आप भी किसी अच्छी कंपनी के अंदर नौकरी चाहते हैं तो जरूर से इसको देखिएगा। यहां पर आपको जितनी भी कंपनी दिखाई दे रही है, L&T के अंदर एक बहुत ही सुनहरा मौका आने वाला है। सारी कंपनीज तो हैं, वैसे L&T के अंदर सुनहरा मौका इसलिए आने वाला है क्योंकि अभी पीएम मोदी के द्वारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पास किया गया, और इसके बाद से ही इसके अंदर डिमांड्स आने वाली हैं। इसीलिए आप अगर इस कोर्स को कर लेते हैं और कोर्स को करने के बाद में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इन कंपनीज के अंदर ऑलरेडी हमारे 91,000 से ज्यादा स्टूडेंट लग चुके हैं। और आप कैसे लग पाएंगे, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने पहला कमेंट पिन कर रखा है, उस पर आप जैसे ही टैप करेंगे तो फॉर्म ओपन होगा। उस फॉर्म में आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है, और यहाँ पर एक डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए कोड लगाना है AN50। उसके बाद आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, और इस कोर्स में आपको एक प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी इन सभी में से कोई भी कंपनी में काम करने के लिए, जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं डेटा साइंस, एथिकल हैकिंग, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, पाइथन, जावा, DSA, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे भी ज़्यादा प्रकार के कोर्स हैं, यानी कि 200 से भी ज़्यादा प्रकार के कोर्स आपको मिलने वाले हैं। तो आज ही आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।